हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और ध्यान दीजिएगा, एवरेज का है ये तीसरा वीडियो होने वाला है। इसमें जो है 52-51 तक प्रश्न हो चुके हैं और 52 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा आप प्यार दुलार अपना बना के रखिए। थोड़ा इधर प्रॉब्लम चल रहा है, एक्चुअली में प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ा सा इधर चल रहा है। इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है आप दिक्कत फेस कर रहे होंगे या मेरे से जुड़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि वीडियो डेली नहीं मिल रहा है। मैं मुझमें ही अभी नहीं हूँ, दिक्कत यही है। इस वजह से थोड़ा सा शायद आप मुझे कहीं ढूंढ रहे होंगे और आपको वीडियो उतना नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद करिए, मैं ऐसा करता हूँ कि 110% आने की कोशिश कर रहा हूँ, आ जाऊँगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप जो है थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप प्यार दुलार थोड़ा सा अपना दिखाइए मुझे। और थोड़ा सा अभाव लग रहा है, प्यार की कमी लग रही है, समझ रहे हैं ना। तो क्या करेगा, भूखा रहता है आदमी, इंसान प्यार का, और वो थोड़ा सा भी कमी महसूस हो रहा है। आइएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ इधर उधर के बोलने की ज़रूरत है नहीं, तो अपना बस प्यार दुलार बनाइए, सपोर्ट अपना दिखाइए बस। 110% कह रहा हूँ कि अब संटू जी भी बोल रहे हैं कि बहुत हुआ नौटंकी। आइए, अब आप क्या करते हैं कि हम लोग एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा, थोड़ा सा हम लोग सवाल पहले देखते हैं, उसके बाद से बीच बीच में हम लोग जो है कुछ अगर बातें आती हैं तो किया जाएगा। तो आइएगा दोस्तों, देखते हैं। थोड़ा सा आप अपना प्यार दुलार बनाइए। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो आप शेयर वगैरह कर देंगे। तो देखिएगा, कह रहा है कि एक समूह में सभी बच्चों का औसत वजन 45 किलो है। एक समूह है, उसमें 45 केजी के सारे बच्चे हैं, ठीक है। यदि 42 किलो औसत वजन वाले 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं, 42 किलो जिनका वजन है वो लोग समूह 10 आदमी छोड़ देता है, और 55 किलो औसत वजन वाले 2 बच्चे समूह में शामिल। मतलब कुछ लोग गए समूह में, कुछ लोग आ गए, और आए हैं 2 लोग, गए हैं 10 लोग, ठीक है। तो समूह में बच्चों का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी। मैं ये कह रहा हूं कि प्रारंभ में जो है, शुरू में बच्चों की संख्या कितनी थी। बच्चों की संख्या मान लेता हूं कि कितनी है, x। थोड़ा सा और इसे मोटा करूंगा मैं गलत ले लिया हूं क्या पे जी। यहां से आइएगा, शुरू में कितने हमने माना, x माना है। अब आइएगा, x टोटल बच्चे, x का ही वैल्यू निकालना है क्योंकि पूछ रहा है कितने बच्चे हैं। ध्यान दीजिएगा, एवरेज में अगर कोई ट्रिक आपको नहीं मिलता तो ध्यान रखेंगे कि औसत बराबर, ये वाली बात आप जरूर ध्यान रखेंगे कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे में संख्या होती है। और ये योग बराबर अगर आपसे कोई पूछ दे तो औसत गुणे में संख्या होती है। ये मैं शुरू वाले वीडियो, पहले वाले वीडियो में बोला हूं कि जितना औसत वाला फार्मूला आपको जरूरी है कि औसत बराबर योग बटे में संख्या, उससे ज्यादा कहीं योग बराबर औसत गुणे संख्या की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं ना। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अगर 45 केजी के x टोटल बच्चे हैं, तो ये योग हो गया। मैं योग निकाल रहा हूं, ध्यान रहे, यहां पे लिख देता हूं। योग बराबर क्या होगा, औसत गुणे में क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा। यही मैं बोल रहा था, यहां पे इसी की जरूरत है। तो देखिएगा, 45 केजी के सारे बच्चे हैं, यानी एवरेज 45 है। x बच्चे टोटल है, टोटल कितने बच्चे मैंने, x। तो ये जो है आपका टोटल का योग, 45 बच्चों का योग हो गया। लेकिन हुआ क्या कि 42 केजी वाले 10 बच्चे निकल गए। निकलने का मतलब माइनस हो गए। फिर क्या हुआ है, फिर ये हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा कि 2 बच्चे 55 केजी वाले इसमें आ गए, 10 को निकल गए और 2 बच्चे फिर आ गए। तब जाके कह रहा है कि जो एवरेज है, एवरेज था कितना, पहले 45 था, उसी में 1/4 यानी 5/4 बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये देखिएगा, ये औसत है, तो इधर है कुल योग, तो इधर भी कुल योग ही होना चाहिए। तो ये औसत, अब संख्या कैसी रह गई है, तो संख्या जो है, पहले जो है टोटल कितने लोग थे, तो टोटल जो है कह रहा है कि टोटल हमने x माना था, तो x में से 8 लोग निकले हैं, 10 लोग निकले हैं, लेकिन 2 लोग तो आ गए हैं।
जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को कि 10 लोग निकले हैं लेकिन 2 लोग आ गए हैं, तो एक्चुअल में देखेंगे तो एक्चुअली में 8 ही लोग निकल पाए। इसी को हल कर दीजिएगा तो बस आपका आंसर आ जाएगा। आइएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा 45x से पहला सवाल है, थोड़ा सा सपोर्ट आप बनाएंगे, समझ रहे हैं ना। 110% कह रहा हूं, तबीयत खराब है अंदर से, लेकिन समझ रहे हैं ना, लिख के मैं कह रहा हूं कि बस बहुत दिन हो गया, अब समाप्त हो जाएगा। देखिएगा ये 45 चौका 90 180 185 हो जाएगा। 185 और बट्टे में कितना हो जाएगा 4, और गुणे में क्या चल रहा है x माइनस 8 चल रहा है। अब आइएगा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 45x माइनस में ये करेंगे तो 0 होगा, और यहां से 1 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। बड़ा माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा, बराबर इसमें गुणा करिए तो 185x और बटे में कितना 4 माइनस ये देखिएगा कितना होगा 185 बटे में 4 और गुणे में कितना 8। जानबूझ के छोटी छोटी बातें भी कर रहा हूं, आप शायद एग्जाम में रहते तो मेरे से आप फास्ट कर लेते, क्योंकि मैं ये सारी चीजें, पहला सवाल है तो ये सारी चीजें जो है करके आपको देना चाह रहा हूं। अब आइएगा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 45x माइनस 310 बराबर में ये देखिएगा 185x और बटे में कितना होगा 4, और आपका जो है ये कितना हो जाएगा 185 270 होगा, क्या 5 दूनी 10 36 1 37 370 होगा, 370 हो जाएगा, 2 से मैंने गुणा कर दिया। अब ये देखिए नंबर है तो नंबर के साथ x वाले को x के साथ कर दीजिए, ठीक है। तो इधर नंबर वाले को बुलाइएगा तो माइनस 310 है प्लस 370 होगा, और बराबर 185x और बटे में 4 माइनस में ये चला जाएगा। भाई मेरे 110% कह रहा हूं, ये बड़ा सवाल नहीं है, ये मैंने पहला सवाल है, और पहला सवाल में अक्सर मैं टाइम लेता ही लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, वो भी प्लस में। ये करेंगे तो 80 होगा, 180 होगा, क्योंकि 45 45 90 तो 45 चौका 180, तो घटेगा तो कितना होगा 5x बटे में 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये काटेंगे तो कितनी बार में 12 5 60, यहाँ से x बराबर 12 चौक 48 होगा, 12 चौक 48 यही x का मान निकालना था, और 12 चौक 48 आप जरा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में है, समझ रहे हैं। देखिए ये अब आपके ऊपर है, अब ये मैं कटाता थोड़े नहीं, ये वाला स्टेप तो मैं बिल्कुल ही नहीं करता, मैं एग्जाम में बैठा रहता। तो आप खुद जरा सोचिएगा कि इसमें ये x अलग अलग क्यों गुणा करें, हम घर पे थोड़े नहीं बैठे हैं, 9-10 के बच्चों को हम थोड़े नहीं समझा रहे हैं, एकेडमिक थोड़े नहीं है, तो ये वाला गुणा हम ना ये वाला स्टेप यहीं पे आ जाते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए बेसिक से किए हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, मेरे से पढ़िए चाहे भगवान से आप खुदे पढ़ लीजिएगा, इसका कोई आपको ट्रिक मिलेगा नहीं, क्योंकि जा रहा है आ रहा है इधर से उधर स्टेटमेंट बोल रहा है। तो मैं बोला कि आप ना कुछ भी करिए लेकिन बेसिक अपने हृदय में रखिए, समझ रहे हैं कि अपने दिल में जो है जो बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके हैं वो अपने दिल और दिमाग दोनों में रखिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये 52 का सोल्यूशन है। अगर ये मेरा सोल्यूशन आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो एग्जाम्स गैंगवे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और आप जुड़ के जो है अपना प्यार दुलार दिखाइए, परिवार का मेरा हिस्सा बनिए, समझ रहे हैं। 52 के बाद से हम लोग चलेंगे 53 नंबर पे। 53 नंबर में देखिएगा कह रहा है कि कह रहा है कि संख्या दे रखी है, औसत बताइए। तो कुछ नहीं करना है, औसत बराबर आप पहले ही से जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर जो भी संख्याएं हैं उसका योग और बटे में कितनी टोटल संख्याएं हैं उससे दे दीजिए भाग। तो आप देख लीजिए क्या क्या मैं लिखूंगा नहीं क्या क्या दिया है, ठीक है, मैं ऐसे ही कर देता हूं। एक काम करिए आप जोड़िए, और नहीं ना तो एक मैं तरीका बनाया हूं कि मैं मान लेता हूं कि माना औसत कितना है, डरना नहीं है भाई। औसत माना औसत जो है आप देखिए 15 के और 35 के बीच में कुछ मान लीजिए, तो मान लीजिए कि मेरा औसत कितना है 30 है, मैं मान लिया, माना हूं, ये ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं। अब देखिएगा अगर ये 30 सबका 30 होना चाहिए था ना, एवरेज सबका 30 होना चाहिए था, लेकिन 30 से अभी इसको 30 से ना 15 को अभी आपको देना पड़ेगा, यानी 15 को कम है, ये 30 से 13 को कम है, ये 30 से 10 को कम है, ये 30 से 5 को कम है, और ये 30 से 2 अधिक है, और ये 30 से 5 अधिक है। तो ये देखिएगा जो अधिक है वो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये बराबर बराबर देने का मैं खेल कर रहा हूं कि अगर एवरेज 30 है अगर, तो आप ये भी 30 होना चाहिए था, ये भी 30, 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 लेकिन नहीं है ऐसा, ये 30 को से 15 को कम है,
समझाने में मेरे को शायद टाइम लग जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 30 से अभी 15, इसको 15 को चाहिए, अभी इसको 5 को चाहिए, तो ये वाला 5 इसको दे दिया, ये वाला 2, ये वाला 2 करेंगे तो यहाँ पे जानते हैं कितना हो जाएगा, 2 कर देंगे तो इसी को कर देता हूं, ये वाला और ये वाला कट के -13 हो जाएगा, 13 13 26, और 26 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36। अभी 36 लड्डू की जरूरत है, आप ऐसे समझिए, अभी 36 लड्डू की जरूरत है अगर एवरेज 30 रहेगा तब, लेकिन 30 लड्डू की जरूरत है तो कितने लोगों पर, तो 6 लोगों पर। देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक लोगों में कितने लड्डू की कमी है, तो 6 6 का 36, एक लोग पर 6 लड्डू की अभी कमी पड़ रही है। तो हमने एवरेज माना था 30, उसी से 6 कम यानी 24 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। 24 देखिए तो कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही 24 दिया है, तो ये पर टिक लगाएंगे। अगर ये वाली बात मेरे भाई, अगर आपको, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपको बात नहीं बुझाया होगा तो कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है। देखिएगा ये सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब बटे में क्या चीज कर दीजिए, 6। जोड़ना भी बहुत बड़ा मुश्किल है, 10 20 40 और 20 20 40 60 60 30 90, और 90 में 30 जोड़ेंगे 120, तो ये कितना हो गया, इधर आपका 120 हो गया। अभी देखिएगा 12 12 5 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। तो यहाँ पे 24 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 4 4, ये टोटल योग हो गया, योग बटे में संख्या, तो ये 24 छक्का 144, 24 ऐसे भी आएगा, 24 ऐसे भी आएगा। तो या तो आप जोड़ के कर लो या आप ऐसे कर लो, जो आपकी मर्जी है आप करिएगा। आइएगा थोड़ा सा 2 सवाल मैंने, हो सकता है मैंने कुछ बोला भी शुरू में, थोड़ा सा टाइम भी लग गया, तो आइएगा हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करने की अब कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल पे, अगर वीडियो आपको बढ़िया लग जाएगा ना तो आप जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइएगा कह रहा है कि देखिए बात वही है ना कि प्यार मोहब्बत की बात है, प्यार मोहब्बत में दिल तो लग ही जाता है, और फिर वही खेसारी लाल आपको याद आएंगे कि कि दिल ना लगई हो फिर जानी हो, जा 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 भूला जाई हो, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यही बात है, दिल लगेगा तो फिर बाद में लगता है उसका रिजल्ट। PQR का औसत दे रखा है 58 kg। देखिएगा बात को समझिएगा, मैं शुरू में ही बोल दिया हूं कि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर औसत, औसत गुणे में क्या होता है, संख्या। तो यहाँ पे मैं योग निकालूंगा तो P + Q + R का योग निकालेंगे तो 3 × 58 होगा कि नहीं होगा, तीनों का योग में निकाला। तो आप देखिए अगर 150 रहता तो कितना, सॉरी 50 रहता तो 150 और 24 174 होता। आप ऐसे करिए 174। अब देखिए कह रहा है कि पी क्यू का औसत, पी और क्यू का, ये दोनों लोगों का पी और प्लस क्यू का एवरेज, तो एवरेज दे रखा है, योग निकालेंगे तो 2 × 54 करेंगे, और 2 × 54 करेंगे तो 108 होगा। आप जरा मुझे बताइएगा पी क्यू का योग तो 108 है, तो आर का योग यहां से निकल जाएगा क्या, माइनस करेंगे तो, माइनस करेंगे यहां से तो 14 में से 8 जाएगा 6 होगा, 8 6 14, और यहाँ पे 66। आर का जो है ना, आर का औसत भार जो है 66 kg है। अब कह रहा है कि पी और क्यू का औसत भार, पी और क्यू का दिया है, किसका किसका दिया है, नहीं क्यू और आर का, तो ये आर है और ये क्यू का दिया है, तो फिर 2 × अगर उनका योग निकालना है, क्या बोलते हैं, भार का योग निकालना है, तो 2 × में कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 48 दूनी 96। अगर क्यू का और आर का योग 96 है और आर हमारा 66 है, तो आप मुझे बताइए क्यू कितना हो जाएगा। तो क्यू बराबर हो जाएगा, क्यू बराबर आपका 96 माइनस में 66 बराबर में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 जरा देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आप आराम से कर लेंगे। ये ना सारी चीजें ना देने के लिए किया जा रहा है कि आपको आखिर पीडीएफ में दूंगा क्या मैं, नहीं तो आप जरा खुद समझिएगा कि 3 लोगों में से यहाँ पे पी और क्यू का दे रखा है 54 108, और ये आपका 150 और फिर 24 174। 174 में ये सब नहीं करता, 174 में से 108 घटाता तो 66 होता। अब 66 ये कितने लोगों का है, तो पी और क्यू का है, और यहाँ पे क्यू और आर का दे रखा है कि 48 × 96 है,
डायरेक्ट 96 में से ये घटाता तो आर का निकल जाता, जिसका पूछ रहा था उसका निकल जाता। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ तो मन में आपको करना ही होगा, नहीं करेंगे तो फिर ऐसे सजा सजा के पूरा लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आइएगा 54 के बाद हम लोग 55 नंबर पे चलते हैं। 10 सेवों के नमूने में एक सेव के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में, औसत एक की, ध्यान रखेंगे एक का 104 है मतलब औसत, तो आप 10 अगुणे, योग बराबर निकाल रहा हूं मैं, ध्यान रखेंगे ये इसी पर आधारित मैक्सिमम सवाल है कि योग बराबर औसत अगुणे में क्या चीज, संख्या। तो 10 का, एक का एवरेज निकला है 104 ग्राम, तो 10 का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 10 का। कह रहा कि बाद में यह पाया गया कि कांटे में, मतलब जो तराजू में प्रत्येक सेव का भार 20 ग्राम कम दिखाया गया, मतलब सबका 20-20 ग्राम कम दिखाया गया है, तो ये तो धोखा हो गया ना। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 1040 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए 10 लोगों का 20-20 ग्राम कम दिखाया है, तो टोटल 200 ग्राम कम दिखाया है, तो 200 ग्राम कम हम क्यों दिखाएंगे, हम तो रियल देखेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1240 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, रियल में हो जाएगा, रियल में आपका हो जाएगा। कह रहा है कि उस नमूने में एक सेव का सही औसत, अब जो 20-20 ग्राम कम हुआ था, तो 20-20 ग्राम जो कम हटा के इतना आया था, तो मैंने वो 20-20 ग्राम जोड़ के इतना कर दिया। अब कह रहे हैं कि अब सही औसत बताइए, तो औसत बराबर आप जानते हैं कि योग अब बटे में संख्या हमारी टोटल कितनी है, संख्या हमारी कितनी दिया था जी, 10 दिया था, 10 ही सेव था, तो ये जय हिंद से जय भारत होगा, 124 ग्राम रियल में है, 124 ग्राम। देखिए तो कहीं दिया है 124 ग्राम, ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है तो बी में टिक लगाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं था। आप डायरेक्ट देखते कि 200 कम हो रहा है, ये 1200, 1040 तो 1240, 1240 में 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, 124 होगा, है कि नहीं। आइएगा 55 के बाद हम लोग 56 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए वीडियो बढ़िया लगे तो पक्का आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे, आप अपना प्यार दुलार मत कम करिए, रिक्वेस्ट है आपसे, समझ रहे हैं, हम आप ही के भरोसे बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि ए बी सी डी का औसत भार 56 केजी है। सुनिएगा, ए है प्लस बी है प्लस सी है प्लस डी है, इसका 4 गुणे 56 योग हो जाएगा तो 200, और 200 में 6 का 24 जोड़िएगा तो 224 हो जाएगा मेरे भाई। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ये नहीं है। देखिएगा अगर ये 50 रहता तो 200 और 6 का 24, 224। कह रहा है कि यदि ए बी सी का ए प्लस बी प्लस सी का 3 गुणे, 3 लोग हैं तो औसत दे रखा है, तो हम यहां से योग निकालेंगे तो ये देखिएगा 150 और 3 दूना 6 यानी 156 हो जाएगा। आप जरा देखिएगा 4 लोगों का 224 है और 3 लोगों का 156 है, तो यहां पर कौन आपको बच रहा है, तो डी बच रहा है, तो डी का कितना हो जाएगा, यहां से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा 8 होगा, और यहाँ पे 1 होगा तो 6, 68 केजी, 68 केजी जो है भार डी का हो जाएगा। और कह रहा है कि सी प्लस डी का औसत, देखिए सी प्लस डी का औसत दे रखा है, तो 2 गुणे कितना कर लेंगे, 48 है, 48 दूनी 96, और डी का पहले ही से दे रखा है, तो सी बराबर, सी का ही पूछ रहा है, सी बराबर 96 और माइनस में 68, तो 16 में से 8, 8 इकाई स्थान पे 8 चाहिए, इकाई स्थान पे 8 सिर्फ एक में है, और घटाएंगे तो आपका ये 28 होगा, इसी में केजी वगैरह जो लगाना होगा लगाते रहिएगा। तो सी का अभी पीछे ऐसे सवाल हुए हैं, तो अब आप क्या कैलकुलेशन गुणा कितना तेज आप कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आइएगा 56 के बाद हम लोग 57 नंबर पे चलते हैं। कह रहे कि एक व्यक्ति को जानवरों में 4 पैकेट प्राप्त, जनवरी में, सॉरी मैं गलती पढ़ दिया मिस्टेक से, कह रहा है कि जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम है। जरा ध्यान दीजिएगा, जो जनवरी है ना, ये सब आप एग्जाम में जनवरी फरवरी मत लगाना। देखिए 4 को पैकेट मिला है, एगो का कितना है औसत, तो ये कितना ग्राम मिला, 1200 ग्राम मिला, और कह रहा है कि 8 पैकेट प्राप्त होते हैं फरवरी में जिनका औसत, ये फरवरी का आप देखिएगा, तो फरवरी का कितना होगा, 8 पैकेट है, और एक का कितना है मेरे भाई 400, तो ये 3200 हो जाएगा। दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 4400। क्या पूछा है हमसे, करे कि सभी पैकेट का, तो ये देखिएगा सभी पैकेट का औसत बताना है, तो आप मुझे बताइए औसत बराबर योग अब बटे में संख्या होता है कि नहीं। योग हमारा कितना है 4400, और संख्या कितना है 4 8 12,
8 4 12, क्योंकि यही टोटल पैकेट है। अब इसको कटा लीजिए, 12 चौक 48, 12 3 36, 3 कहीं है, सब में 3 है। 12 3 36, 36 करेंगे 6 तो 8 बच गया, और 12 25 60 बच्चे 72, 12 6 72, 36 कहीं है, 36 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे। ऐसे सवालों में आप पूरा कंप्लीट मत करने की कोशिश करिएगा, सेकंड सेकंड का मैं आपको बचाने का वो कर रहा हूँ। समझ रहे, 36 आया, हम समझ गए कि यही होगा 36 वाला, क्योंकि सब में तो 36 नहीं है, तो आपका 12 7 84 80 नहीं, ठीक है, आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? योग बट्टे में संख्या, योग बट्टे में संख्या, योग बट्टे में संख्या। यहाँ पे योग बराबर औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या से योग निकाल रहे हैं, तो टोटल का पूछा, आसान है। आइएगा नेक्स्ट पे 58 नंबर, कह रहा है कि 25 पुस्तकों का औसत 50 केजी है, 25 वस्तुओं का है, 25 वस्तुओं का, देख रहे हैं क्या हालत हो गई है। वस्तु लिखा है तो किताब पढ़ रहा हूँ, किताब लिखा है तो वस्तु, जानवर लिखा है तो जानवर पढ़ रहा हूँ, आप समझ ही रहे होंगे। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है, यदि इसमें एक अन्य वस्तु x को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 50 ग्राम बढ़ जाता है। जरा बात को ध्यान दीजिएगा कि टोटल 25 को वस्तु है, ये संख्या है, ये संख्या है, और ये एवरेज है। कितना एवरेज है? तो 50 केजी एवरेज है। अब जरा देखिएगा, एक आदमी और आ गया तो टोटल 26 लोग हो गए, और कह रहे हैं कि एवरेज ना पहले की अपेक्षा आधा केजी बढ़ जाता है, आधा केजी, आधा केजी ना बोलेंगे 500 ग्राम को, तो 26 लोगों पर देखिए आधा आधा केजी बढ़ गया, तो 26 लोगों पर आधा आधा केजी बढ़ाएंगे तो एक्चुअली में बढ़ेगा कितना? 13 केजी बढ़ेगा, 13 केजी बढ़ेगा। अब पहले से 50 एवरेज था, इसी में 13 जुड़ जाएगा मेरे भाई, ये पीछे हुआ था, तो 63 केजी। आप जरा देखिएगा कहीं 63 केजी दिया है क्या? 63 केजी कहीं दिया है? 63 केजी ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी पे टिक लगाएंगे। मेरी बात आप नहीं समझे, जरा समझिएगा, फिर से सुनिएगा। कह रहा है कि 50 केजी था, तो इसका मतलब ये है कि 50 गुणे 25 बराबर 25 पाँचे 125, 25 पाँचे कितना? 125, 25 पाँच ये 1250, इनका योग हो गया, 25 लोगों का योग हो गया। अब कह रहा है कि एक आदमी और आ गया, तो एक आदमी आ गया तो 25 लोग नहीं हो गया, अब तो 26 लोग हो गए, और कह रहा है कि एवरेज आधा केजी बढ़ गया। आधा केजी बढ़ने का मतलब ये है कि आप ऐसे कर लीजिए कि 50.5 बढ़ गया, आधा केजी का मतलब यही। अब देखिएगा, कह रहा है कि 26 पाँचे 130 हासिल में लगेगा 13, और 13 का यहाँ 3 हासिल में 1 लगेगा, और 26 पाँचे 130, 130 में 13 जोड़ेंगे तो 143 होगा, 0.1 अंक पे लगेगा। अब देखिएगा, कह रहा है ना कि जो x आया है उसका भार बताना है, तो ये 26 लोग हैं, तो 26 लोगों का कितना है? ये है, ये आपका कितने लोगों का है? इतने लोगों का है, तो ये 3 होगा, यहाँ पे आपका कितना होगा? 13, 8 होगा। गलती हो रहा है क्या? कुछ तो गलती हुआ है। 26 लोग हो गए, एक आदमी आ गया तो, और आधा एवरेज आधा केजी बढ़ जाता है, आधा केजी बढ़ाने में गलती किया हूँ क्या? देखिएगा, ये 50 है, आधा केजी बढ़ाएंगे तो ऐसे ही ना होगा, 50 दूना 100, 101 अब बटे में 2, तो ठीक तो है, ऐसे कर लेते हैं। और 26 में तो ये करेंगे तो 13 होगा, 13 के पूरा 13 लिख दीजिए, फिर 13 लिख दीजिए, गलती गुना हो गया है मेरे भाई, गुना गलती हो गया बस। देखिए यही कह रहा हूं कि वैसे करेंगे ना तो देखिए आपको कितना लाभ हो रहा है, तो ये कितना होगा? 13 13 हो जाएगा। अब आप 13 13 में से 12 50 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 होगा, 11 में से 6 होगा, कट गया, यही तो आया है। या तो आप ऐसे करो, ऐसे, या जो मैं कह रहा हूँ कि कितना लोग, अब कितने लोग हो गए? 26 लोग, 26 लोग पे आधा 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 बढ़ाइए ना, तो 13 केजी बढ़ेगा, 50 में 13 जोड़ दीजिए, वही 63 आपका आंसर होगा। आइएगा 58 छोटे छोटे सवाल पे ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि 6 बच्चों का माध्य दे रखा है, तो इनका योग, 6 बच्चों का योग कितना हो जाएगा? 6 गुणे में 17.5, जरा गुणा करेगा, 6 5 30 हासिल लगेगा 3, 17 6 102, 105, 0.1 अंक पे लग जाएगा। अब कह रहा है कि यदि इनमें से 5 बच्चों का व्यक्तिगत भार क्रमशः ये दे रखा है, तो कह रहे 6वें बच्चे का, तो ये 5 बच्चों का योग निकाल के इसमें से घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही ना। तो देखिएगा, अच्छा सुनिए, जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, ये देखिए 14 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 13, मान लीजिए 6वें बच्चे का x है, और ये बराबर कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, क्योंकि ये सबका योग 6 का
ये भी 6 का योग है। अब इसी को जोड़ के आप कर लीजिए, तो करिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। 4 3 1 4 4 3 7 7 4 11 11 20 हासिल लगेगा 2, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 3 3 2 5 5 1 6 6 6 1 7 7 2 आपका कितना हो जाएगा 9, तो 90 हो जाएगा प्लस x बराबर में 105 105 बराबर x बराबर 105 माइनस 90 बराबर में कितना होगा 15 15 होगा। यही 15 आपका आंसर है, 15 होगा। 15 क्या होगा, x की वैल्यू 15। 15 जरा देखिए तो कहीं दिया है, एकदम छोटे छोटे सवाल हैं भाई मेरे, लेकिन इतना तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। मैं शुरू वाले वीडियो में ही बोला था कि अगर एवरेज मन बना दिया तो नाक रगड़ देंगे, नहीं होगा, होगा लेकिन सिर्फ वही एग्जाम में सवाल होगा, फिर दूसरा कोई नहीं होगा। यही वाली बात है, क्योंकि दशमलव में देख के इतना गया आया कर देता है, तब जाके एवरेज पूछता है ना। लेकिन रेलवे के एग्जाम में, एसएससी में थोड़ा टफ हो सकता है, रेलवे में उतना दम नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप एसएससी का मैथ पढ़े होंगे, जैसे मैं पहले एसएससी की तैयारी करता था, तो थोड़ा मैथ से मुझे डर नहीं लगता है। समझ रहे हैं कि? आइएगा, एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 केजी है, ठीक है। कितने बच्चे हैं टोटल, 42 केजी है, तो योग में निकाल रहा हूं, 42 अगुणे में कितना 41 औसत दे रखा है। 42 लड़कों का औसत वजन 41, तो ये योग हो गया। क्या हो गया, योग। योग बराबर, अभी मैंने आपको बताया, यही वाला फॉर्मूला बार बार लग रहा है। अब कह रहा है 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल हो जाता है, तो जितने लोग थे ये योग हो गया, उसी में एक 39 केजी वाला आ गया, तो जोड़ देता हूं, आया तो ठीक है। अब देखिए, पहले से उपस्थित एक लड़के का लड़के का वजन 43 केजी के स्थान पर 34 केजी गिन लिया गया है। गिन लिया गया, देखिए सही में होना चाहिए था 43 केजी, लेकिन गलती से जो सही वाला होता है ना, जो सही वाला होता है उसको हम लोग प्लस करते हैं, और जो गलती से हुआ है उसी को माइनस करते हैं। गलती वाले को तो हटाना है, जीवन में गलतियां तो हटाना ही है, गलतियां हटाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये टोटल बच्चों का योग हो गया। तो अब कह रहा है कि नया औसत बताइए, तो ये योग अब बटे में संख्या, औसत बराबर क्या होता है, तो योग अब बटे में संख्या। कितने लोग थे, तो टोटल 42 लोग थे, अब हमको 43 लोग मिल गए हैं। क्यों, क्योंकि एक लड़का उसमें 39 केजी वाला आया है, और ये तो गलती से लिखा गया ना कि कोई आया गया है, तो टोटल 43 लोग, बस इसी कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, दशमलव में हरे राम सुनिएगा। 41 दूनी 82 होता है क्या, 82 के 2 हासिल में लगेगा 8, 41 चौके 160 164 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 172 हो जाएगा। अब प्लस 39 क्या करना है, इसको घटाओ यार, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा, और घटाइए कितना होगा, तो 9 4 13 9 होगा 9। अब बटे में कितना है 43। अब जरा आइएगा 9 9 18 18 2 20 हासिल में लगेगा 2, और 3 2 5 2 7, और हासिल उसिल कुछ नहीं है, और ये सीधे 17, और इसी में भाग देना है किससे, 43 से, तो कितनी बार जाएगा 43, 4 बार जाएगा, सब में 4 है तो 4 बार जाएगा, 4 3 12, 4 बार जाएगा पक्का, तो 4 बार जाएगा तो कितना होगा, 4 3 12 का 2 हासिल में लगेगा 1, और 16 16 1 कितना होगा 17, तो 172, 5 बचेगा, फिर एक बार जाएगा। 41 कहीं दिया है, 41 बस एक ही जगह पे है मेरे भाई, 41 पे टिक लगाइए, और बाकी यहाँ पे लिख दीजिए कितना होगा 1.6। देख लीजिए आप, जरा भाग भी देख लीजिए, ऐसा मत समझिएगा कि जादू मंत्र हमको पता है ना मेरे भाई, एकदम बिल्कुल आप जैसा ही हूँ। ये देखिएगा 4 बार गया 172 आया, 4 3 12 2 16 17, यहाँ पे 5 बचेगा, जय हिंद जय भारत, ये 0 एक बार जाएगा, और ये 43 होगा, 7 आएगा, और दशमलव लगाएंगे, 0 बचेगा, 2 बार जाएगा, नहीं 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। अब देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, कितना करोगे यार, जब आपको 2 मैच करके 2 डिजिट, तो आप आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ने में ही भलाई है। जीवन में कहीं एक जगह रुक के मत रुकिए, नहीं तो आप बहुत आपको पछतावा मिलेगा। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट कह रहा है कि एक कक्षा में 30 बच्चों का औसत वजन 15 किलो है, 30 बच्चों का कह रहा है। जरा बात को ध्यान दीजिएगा कि 30 गो बच्चा है और उनका एवरेज कितना है 15 केजी है। कह रहा है कि यदि कक्षा में अध्यापक को भी वजन इसमें शामिल कर ले तो 30 लोग नहीं, अब 31 लोग हो गए, जिससे औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है।
1 केजी क्या होता है, प्लस होता है, 1 केजी प्लस होता है। तो आप 31 लोगों पर 1-1 केजी, तो पहले ही से 15 था, 31 लोगों पर 1-1 केजी बढ़ गया, तो जरा जोड़िएगा कितना केजी हो गया, ये 6 और ये 4, 46 केजी। 46 केजी ही हमारा आंसर है। ऐसे पिछले वाले वीडियो में भी हुआ है और इस वाले वीडियो में भी। देखिए सबसे खराब एवरेज का ही एवरेज रहा है वीडियो का वॉचिंग टाइम का, समझिएगा। 100 समझ रहे हैं, दिन दिन 4 दिन में 106 110 भी व्यू जा रहे हैं, क्या दिक्कत है यार, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। कौन है आप प्यार दुलार नहीं दिखा रहे, एक तो अपना जो चोट है वो तो सही रहे हैं, एक आप भी अलग से चोट दे रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा क्या कमी है। थोड़ा शेयर वगैरह करेंगे, आप बताएंगे कि देखिए शकल सूरत पे नहीं जाना है, शकल सूरत पे जाएंगे, जब जब मेरे को शकल सूरत पे जिसने भी ध्यान दिया है वो धोखा ही पाया है। और आप भी, आपसे भी मैं कह रहा हूं कि आप ये मत समझिए कोई लंबा चौड़ा और बहुत सालों हजारों सालों का कोई बुद्ध का समय का कोई आया होगा तब ये टीचर आके पढ़ाएगा, क्यों यार, नए लोग तो हमेशा मार्केट में आते ही रहते हैं। वैसे मैं भी नया हूँ, जगह बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो 110% कह रहा हूँ कि जगह बना लूंगा एकदम से। थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट दिखाइए। यही 900 जो 34-35 लोग हैं ना, यही आप लोग एक एक बार थोड़ा सा आप प्यार दुलार अपना दिखाएंगे ना, तो ये पहुंच जाएगा कम से कम एक एक वाले एक आदमी के व्हाट्सएप में कम से कम जो है 50 आदमी तो रहता ही है जो व्हाट्सएप आपका स्टेटस देखते हैं। तो आप थोड़ा इधर उधर शेयर कर लेंगे दोस्तों मित्रों के साथ। तो आप कोई इलाहाबाद में रहता होगा, कोई पटना में रहता होगा, कोई अलग बनारस दिल्ली, कहाँ कहाँ रह के तैयारी करते हैं, थोड़ा भेजिए कि गाँव वालों को भी आप सपोर्ट करिए भाई। जरूरी नहीं कि दिल्ली वालों को ही सपोर्ट करेंगे, पटना से जो पढ़ा रहा है उसी को सपोर्ट करेंगे, कोई लोकल एरिया से भी पढ़ा रहा है उसको भी मौका देना चाहिए, है कि नहीं। तो आइएगा 61 के बाद 62 नंबर पे देखिएगा, इस वर्ष तक यानी वर्तमान समय तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आय, 8 सदस्यों का एक परिवार है, तो 8 और उनका औसत दे रखे, तो 8 गुणे 39 बराबर योग में निकाल रहा हूं उनका उम्र का योग, तो कितना हो जाएगा आपका 72 के 2 हासिल में लगेगा 7 और 24 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31 होगा। ये हो गया। कह रहा कि यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार में एक नवजात बच्चे को गोद लेता है मतलब 6 वर्ष के लेकिन बाद, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु ज्ञात करिए। जरा ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष के बाद, तो एक समझिए, अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 10 वर्ष के बाद, ये तो वर्तमान है, ये तो वर्तमान है, लेकिन 10 वर्ष के बाद हम जब चलेंगे, 10 वर्ष बाद चलेंगे, तो 8 जो आदमी हैं सब में 10-10 वर्ष जुड़ेगा तो 80 जुड़ जाएगा, तो टोटल मिला के होगा कितना इनका 10 वर्ष के बाद टोटल आयु का योग कितना हो जाएगा, तो ये 2 होगा और यहाँ पर कितना होगा 9 होगा और यहाँ पे कितना होगा 392 हो जाएगा, कितना 10 वर्ष के बाद। लेकिन एक घटना घट गया है कि 10 वर्ष बाद नहीं, ये मान लो कि यहां से लेकर यहां तक 10 वर्ष है, लेकिन यही 6 वर्ष पर ही एक बच्चा आ जाता है, 6 वर्ष पर क्या आ जाता है एक बच्चा, तो बच्चे का भी तो 4 वर्ष काउंट करना पड़ेगा, तो इसमें बच्चे का 4 वर्ष काउंट करेंगे तो 6 होगा, 9 होगा और ये 3 होगा, ये आयु का योग, कुल आयु का योग हो जाएगा, कुल आयु का योग, बच्चा सहित है ये बच्चे का है, बच्चे का उम्र है, ये बच्चे का आयु, बच्चे की आयु, बच्चा 4 ही वर्ष काउंट होगा क्योंकि 6 वर्ष के बाद बच्चा आया है, तो बच्चा तो 4 वर्ष ही ना बस झेला इस परिवार में, तो कुल आयु का योग हो जाएगा। अब कह रहा है कि पूरा परिवार का बच्चा सहित, तो परिवार में 8 लोग थे, बच्चा एगो आ गया, इनका योग ये रखा है, तो एवरेज 8 1 9 4 नवा 36 और फिर 3 बचेगा, 6 बचेगा, फिर 40 यानी 44 हो जाएगा। 44 जरा देखिएगा ऑप्शन में कहीं है, 44 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ये लकीर खींच खींच के मैं किया हूं, तो डरना मत मेरे भाई, मेरी भावनाओं को समझिएगा, डरने की जरूरत नहीं। ऐसे ही आप ये जब किए ना कि अगर ये 800 320 होता, 320 में से 8 कम करते तो 312 होता, इसमें फिर 80 हमको जोड़ना पड़े क्योंकि 10 वर्ष के बाद की बात सारी कर रहा है, तो 80 जोड़ेंगे तो 392 हो जाएगा, सब मुंह से कर रहा हूं 392, और इसमें फिर 4 जोड़ना पड़ेगा 396, 396 में 9 से भाग दीजिएगा तो 44 होगा, और 44 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तो डी पर टिक लगाइए।
आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में, इसमें किसी से पढ़ लीजिए, कोई ट्रिक आपको नहीं लगाएगा यार, क्या लगाओगे यार, बच्चा कब गया, बच्चा कब आया, इसके लिए ट्रिक, ट्रिक उसके लिए होता है जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, जो बार बार ऐसे आ रहा है। बाकी हर जगह पे आपका बेसिक ही काम करेगा। और जहां पे ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं नहीं मैं बेसिक का सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं, सब कुछ जानना है। एक एक चीज जानेंगे, मैं लिख के कह रहा हूं, आपको कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान भले हो जाए। आप इतना कंपटीशन हो गया यार, इतना भीड़ है कि आपको बेहतर बनना है कैसे भी करके, समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा, आवाज वो सब सही चल रहा है ना? मुंह दर्द करने लगता है यार। कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की आयु का माध्य, माध्य का मतलब औसत ही होता है, 14 वर्ष है। तो 14 9 126 से ठीक है। कह रहा है कि उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 और 67 वर्ष है, 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु का औसत बताइए। मेरे भाई आप जरा समझिएगा, 14 9 126 केवल बच्चों का हो गया। एक दादा आ गए 71 वर्ष के, दादा के साथ दादी भी आएंगी, आ गए। अब देखिएगा, पहले टोटल 9 गो बच्चा था, लेकिन दादा दादी आ गए तो 11 गो टोटल उस परिवार में आदमी हो गया। औसत बराबर योग बटे में संख्या। अब देखिएगा, यहां से देखिए, जोड़िए इसको, 6 1 7 और 6 1 7 7 7 14, और 14 इधर डॉट डॉट कुछ आएगा, इधर 11 आएगा। 11 के टेबल में 4 कब आता है? तो 11 का पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, लेकिन इकाई स्थान पे 4 होगा। इकाई स्थान पे 4 जरा देखिए तो कहीं दिया है, इकाई स्थान पे 4 केवल ऑप्शन नंबर। मैं दिमाग लगाया यहाँ पे बैठा था तभी कि सब में अलग अलग इकाई स्थान है, तो अलग अलग स्थान तो कौन जोड़ेगा यार, कौन इतना पालेगा बीमारी। हम कह रहे हैं कि 6 1 7 7 7 14, 14 यानी 11 का टेबल कई बार दशमलव में दिया नहीं है, कई बार पढ़ोगे तो 14 मतलब 4 आएगा। तो 11 चौक 44, और कहीं 44 आपका नहीं आएगा 11 के टेबल में। तो आपका इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे आपको टिक लगाना होगा, क्या चीज का? 4 का। तो 4 एक में दिया है, इसीलिए मैंने ऐसे किया, समझ रहे हैं? दीजिए थोड़ा। आइएगा, पानी थोड़ा सा आ गया है, पानी की जरूरत पड़ती है। बहुत बेहतरीन, देख रहे हैं इतना बेहतरीन क्वालिटी है, आप यकीन नहीं करेंगे। 1000 सब्सक्राइबर करिए, मैं पूरे अपने मेंबर्स मिलाऊंगा। करोड़ों मेरी टीम लगी हुई, करोड़ों लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, सबका तनख्वाह अरबों में, खरबों, मिलियंस में आपका वेतन है। ज्यादा बोल दिया क्या है? मैं कह रहा हूं कि केवल ये पूरी कंपनी ना, ये जो भी बहुत बड़ी सी कंपनी देखिए, केवल प्यार से चल रहा है, एक ही शब्द से चल रहा है, प्यार से। यहाँ किसी का पेमेंट नहीं है मेरे भाई, ना मेरा पेमेंट है, ना मेरे जो दोनों छोटे भाई हैं उनका पेमेंट है, किसी का एक भी पेमेंट नहीं है। यहाँ बस आपके प्यार दुलार पे चल रहा है। डेली डेली वेट हम लोग कर रहे हैं कि अब समझ रहे हैं, अब अपना प्यार दुलार दिखाएंगे। कोई बात नहीं है, एक दिन जरूर होगा, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आइएगा, देखिए, हाँ क्या कर रहा था मैं? हाँ, सवाल, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों का, कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 है। कह रहा है कि एक कक्षा की, एक अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष बाद, कह रहा है कि कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद छात्रों और अध्यापक की औसत आयु ज्ञात करिए। एकदम सामान्य बात है। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि 20 गो बच्चा है और इनका एवरेज कितना है? 15.5 है। तो 20 से गुणा करिएगा तो 0 होगा, योग निकाल रहा हूं मैं। 0 5 दूनी 10 के 0 हासिल में लगे, 15 दूनी 30, 31 हो जाएगा। कितने अंकों पे दशमलव लगेगा? तो एक अंक पे दशमलव, 310 उनका उम्र हो जाएगा। और उसी में एक आदमी और आ गया, और वो कौन आ गया है? 47 kg का एक हमारे अध्यापक जी आ गए हैं। तो ये 7 होगा, ये 5 होगा, और ये 3 होगा। लेकिन यहाँ की घटना नहीं, ये वर्तमान की घटना है, हमको चलना है 5 वर्ष बाद। तो देखिएगा, 20 लोग थे, एक टीचर भी आ गए, तो कितने लोग हो गए? 21 लोग हो गए। और 21 लोगों का 5 वर्ष के बाद, 21 वर्ष कितना होगा? 21 21 5 105 वर्ष और आपको एक्स्ट्रा जोड़ना होगा, क्योंकि अभी का नहीं पूछ रहा है, वो 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो भाई 21 लोगों का 5-5 वर्ष उम्र बढ़ जाएगा ना। तो यही जो बढ़ा हुआ उम्र है वो मैं लिख दिया। तो यहाँ पे जोड़िएगा, 7 5 12 के 2 हासिल में लगेगा 1, और दशमलव में आया है
चलिए तब करना पड़ेगा। और यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पर 4 होगा, ये योग हो गया। हमको क्या पूछ रहा है कि सबका औसत बताइए। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे में संख्या। तो योग आपका 462 है और 21 लोग हैं, तो 21 दूना 42 और कितना बचेगा, 21 दूना 42, तो आराम से कट गया जी। तो आपका दशमलव वाला नहीं होगा, ये आपका 22 वर्ष इसका आंसर होगा। आराम से कट गया, मैं ध्यान ही नहीं दिया। नहीं तो 21 दूना 42, मुझे लगा कि दशमलव में 3 दिया है तो शायद दशमलव में आंसर हो। नहीं तो आप 21 से भाग देते, तो 21 के टेबल में 2 कब आता है, तो बस 21 दूना 42 2 आता है, तो 2 जिसके इकाई स्थान पर 2 होगा उसको टिक लगा के आगे निकल जाइए। समझ रहे हैं। 64 के बाद आइएगा 65 नंबर पर। कह रहा है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है, कप्तान की, तथा विकेट कीपर की आयु, कप्तान की आयु से 5 केजी बढ़ है। अच्छा सर समझ गया, सुनिएगा। 35 केजी का एक आदमी है, उम्र इसका 35 वर्ष है, और एक है कितना 40 वर्ष है, 2 लोग हो गए ये, मतलब 11 लोगों में 2 लोगों का ये है, और कितना इनका 75 है। कह रहा है कि यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए, 11 लोग, एक टीम में 11 लोग होते हैं, और 11 लोगों में से 2 लोगों को हटा दिया, तो औसत आयु, तो आपको मानना पड़ेगा कि माना पहले टीम की एवरेज लिख देता हूं ऐसे, एवरेज बराबर एक्स। तो अब जरा देखिएगा, 11 लोग हैं और इनका योग एक्स के हिसाब से 11 एक्स हो जाएगा। इसी में से 2 लोगों को मैं हटा दिया, तो अब बच गए 9 लोग। अब जो एवरेज है, उस एवरेज से 3 वर्ष कम हो जाता है, तो 3 कम कर दिया। इसी को हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिएगा, 11x माइनस 75 बराबर 9x माइनस 9 3 27। ये इधर आएगा तो 2x होगा, ये उधर जाएगा 9 3 27, ये उधर जाएगा तो घटेगा, तो यहाँ पे 15 में से 8 होगा, और यहाँ पे 6 बचेगा तो 4 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, कह रहा है पूरी टीम का औसत बताइए। पूरी टीम का मैंने औसत माना था x, और x आपका कितना है, 24 है, और 24 हमारा आंसर में आया भी है, ऑप्शन में भी है। समझ रहे हैं। आइएगा 65 के बाद हम लोग चलेंगे 66 नंबर पर। थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट बनाइए मेरे भाई, सपोर्ट बनाइए। आपको कितने वीडियो चाहिए, किस किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए, आप जरा आप चाहेंगे तो इधर से मैं कर रहा हूँ, आप उधर से एक और किसी चैप्टर के बारे में करेंगे, 2 एक दिन में वीडियो चलेगा, समझ रहे, एक सुबह एक शाम ऐसे करके। लेकिन आप सपोर्ट बनाएंगे तब ना। आप खुद जरा सोचिए यार, इतना खर्चा हुआ, इतना मेहनत हो रहा है, और 100 व्यू जाता है यार 2 दिन में 3 दिन में। शर्म लगता है किसी से बताने में कि मेरा चैनल चलता है, वो भी कौन सा स्मार्ट बोर्ड वाला। समझ रहे हैं कि नहीं। बहुत लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि मैं क्या बोलते हैं कि छोड़िए, जाने दे, हटाइए। 100 को 50 को कोई व्यू है जी। तीन मित्रों की आयु का माध्य, 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है। यदि 4 मित्रों की आयु का ये है, सुनिएगा, 4 लोगों का 24 है, तो 24 चौका 96, और 3 लोगों का 22 है, 22 दिया 66, 0 3। कह रहा कि चौथे मित्र का 30 केजी होगा। ये सब सवाल है, टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। 66 के बाद 67 नंबर पर आइएगा। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 है। कह रहा है कि जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी, तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु बताइए। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा। 10 गो बच्चा था, इनका है 16, तो टोटल कितना हो गया 160। अब कह रहा है कि 2 गो छोड़ दिया, तो 8 गो बच गया। अब हो गया 16.25। अब जरा जोड़िएगा कितना होगा, 25 8 है 200, 2.2 पे लगेगा, हासिल में लगेगा 2, और 16 8 128 130। अब कह रहा है कि ये 10 लोगों का है या 8 लोगों का है, तो 2 लोगों का बताइए। तो यहाँ से 2 लोगों का ही आएगा, 160 में से 130 घटाइएगा, 30 होगा, और ये 30 ही हमारा आंसर है। 30 ऑप्शन नंबर। कह रहा है कि दोनों का कुल आयु बताइए, तो दोनों का कुल आयु 30 होगा। योग पूछ रहा था, योग मैंने बता दिया। ये 10 लोगों का योग है या 8 लोगों का योग है, तो 10 लोगों का योग में से 8 लोगों का योग घटा दिया, तो 2 लोगों का योग बच गया। वही आपका आंसर पूछ रहा है। नेक्स्ट पे आइएगा। कह रहा 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2
सुनिएगा 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। कह रहा है, हमसे कह रहा है कि पहले 3 का कितना है, अच्छा अनुपात दे रखा है। कह रहा है कि पहले 3 और अंतिम 2 का, अंतिम 2 इधर है और पहले 3 इधर है। औसत आयु दे रखा है। तो मान लीजिए, माना थोड़ा सा अनुपात में दे रखा, माना औसत x के अनुपात में है, तो यहां पर ये 3 लोगों का 9x हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा औसत। और कह रहा है कि यदि उनकी औसत आयु का अंतर, तो यही तो औसत आयु है, औसत आयु का अंतर 2x, लेकिन वो कह रहा है कि कितना है, 12 है, x की वैल्यू 6, यानी एवरेज हमारा कितना आ गया, औसत हमारा आ गया, जो औसत का रेशियो हमने जो माना है वो 6 है। तो क्या करता, 5 लोगों का औसत बताइए, 5 लोगों का। तो ये देखिए, ये 3, ये देखिएगा, ये 3 लोग हैं, 3 लोग, इनका एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, ये 3 लोगों का है। अब प्लस, अब ये देखिए 2 लोग हैं और इनका कितना हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। अब यही आप करके 5 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर जगह नहीं है, मैं इधर कर देता हूं। आइएगा, 150 में 12 जोड़ेंगे 162 होगा, और ये कितना होगा 42, यहां से देखिएगा 6 होगा और ये चढ़ती है 12 होगा, 126 होगा। तो ये आपका 8 होगा और यहाँ पर भी 8 होगा, 1 होगा, भाग देना है क्या चीज से, 5 से। तो 5 3 15, 3 कहीं दिया है ना, कहीं ना कहीं गलती हुआ है। 9 छक्का 54, तो 3 से करेंगे तो 150, चढ़ती है 12, 162, ठीक है, 42 और कितने लोग, ओ यहाँ पर ना गलती, 84 ना होगा जी, पूरा गलती हो गया है, ये 84 होगा, 84 होगा, ये 42 दिन 84 होगा, 3 से गुणा कर दिया, मैं इधर ध्यान नहीं दिया। तो ये 162 था और ये आपका कितना था, 84 था, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा। इसी में अब औसत पूछा, तो योग अब बटे में संख्या 5 लोग हैं, तो 5 चौके 20, 4 6 5 9 45, 49 भाई मेरे, बस एक जगह पे है, तो 49 वाले पे टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइएगा 68 के बाद हम लोग चलेंगे 69 पर। कह रहा है कि 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, 25 छात्रों की, सुनिएगा वही खेला है योग वाला, 40 की 30 है तो योग कितना हो जाएगा, 1200। कह रहा है कि 25 की कितना है, 36 है, तो आप जोड़ लीजिए, 25 छक्का 150, हासिल में लगेगा 15, 25 तिया 75, 75 30 900, 75 15 90, 900। बाकी छात्रों की औसत आयु ज्ञात करिए, तो आप घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 300। अब बाकी लोग हैं कितने, तो 15 लोग हैं, 15 का योग इतना, तो 1 का निकालना है, तो यहाँ पे 15 दूना 30, 20 होगा, 20, यानी जो शेष लोग 15 लोग शेष बचे हैं, जो 15 लोग शेष बचे हैं उनका औसत कितना होगा, 20 होगा, और 20 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ए पर टिक लगाएंगे। आइएगा नेक्स्ट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है कि यदि कक्षा 1 में 40 छात्रों की औसत आयु 10 है, एक कक्षा है, कक्षा 1 है, इसमें 40 छात्र हैं और इनका औसत 10 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब कह रहा है योग हो जाएगा, कह रहा है कि कक्षा 2 में 30 छात्रों की औसत आयु बराबर है, तो योग कितना हो जाएगा, 12 या 36 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, सभी छात्रों का, तो सभी छात्रों का दोनों का योग करेंगे तो 760 हो जाएगा, योग औसत बराबर योग अब बटे में संख्या, तो पहले 40 छात्र थे, फिर 30 छात्र थे, तो 70, ये से ये कटेगा, 7 कहीं 7, 0 दशमलव 0 लगेगा, तो 7 8 56, 10.8 देखे तो कहीं दिया है, 10.8 केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे। आइएगा 70 के बाद से हम लोग चलेंगे 71 नंबर सवाल पे। 71 में टाइप चेंज हो गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइप चेंज करें या कुछ भी करें, हमको बस कर डालना है। कह रहे 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा। यदि उनमें एक संख्या की गणना से निकाल दिया जाए, तो एक संख्या को निकालेंगे तो 5 संख्या बच जाएगी, और कह रहा है कि 17 हो जाता है, तो 17 5 85, क्या पूछा है,
निकाली गई संख्या बताइए, 1 और 1 निकाली गई वो संख्या 11 है। 11 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में 11 दिया है, आसान है। तो 11 नंबर पे टिक लगाएंगे, 11 पर डी पर टिक लगाएंगे और 71 आपका कंप्लीट। आइएगा 71 के बाद 72 नंबर पे, 72 देखिएगा क्या कह रहा है। कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराया सामान पर 46, 56, 48, 38, 60 खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीना के औसत खर्च 45 है, करने पर परिवार के छठे महीने का खर्च बताइए। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, एक काम करिए, सब में दो दो जीरो है, दो दो जीरो को छोड़ दीजिए, लिखने में टाइम लग जाएगा। आप एक काम करिए, सुनिएगा, कितना महीना, 6 महीना है ना, तो पहले 46 प्लस 56 प्लस कितना है 48 प्लस कितना है 48 के बाद 38 है प्लस कितना है 60 है और प्लस x है। ये सबका योग अब बटे में कह रहा है कि 6 का कितना है, तो 45 गुणे 6 है, बस इसी को कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जोड़िएगा कितना होगा, 8 8 16 और 16 12 कितना होगा 28 के 8 हासिल में लगेगा 2 और आपका 9 9 4 13 6 13 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 23 1 24 हो जाएगा। अब प्लस में x बराबर में ये कितना हो जाएगा 45 छक्का 90 9 3 27 270 होगा क्या, देखिए तो 6 25 6 चौक जी, x बराबर 270 और माइनस में कितना हो जाएगा 248, तो कितना होगा 20 जोड़े के 50 22 होगा। 22 कहीं दे रखा है 22 और सबसे दो दो जीरो गायब किए थे, तो आंसर में भी 2 जीरो लगा दीजिए और यही आपका आंसर 22 है। 22 पर टिक लगाएंगे। सबसे मैंने अपने मन से, देखिए अगर आप ये पीडीएफ पे डायरेक्ट पीडीएफ पे चल जाएंगे तो आप डरने लगेंगे कि आखिर ये आपने कर क्या दिया है यार 4600 5600, भाई मेरे दो दो जीरो तुम 4 बार लिखोगे तो 8 जीरो, तो 8 जीरो का सेकंडों का टाइम लगेगा, तो तुम्हारा सेकंड गया और हम आपका समय बचाएंगे। केवल हर कोई ऐसा सवाल नहीं जिसमें समय की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चोट खाया हूँ एग्जाम में बैठ के, समय का खेल मैं समझता हूँ, समझ रहे हैं। तो आप देखिएगा ये आपका 22 आ रहा था, 22 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए के में है, और डबल जीरो तो आप छोड़े थे तो वो डबल जीरो लगाएंगे। आइएगा और क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, एग्जाम सीखेंगे और टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना होगा तब। और दूसरी बात, अगर नए हैं यहाँ तक आए होंगे तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, पुराने लोग जानते हैं कैसे प्यार दुलार अपना दिखाना है। आइएगा 18 कटहल, कटहल जानते हैं ना, गोवा गोवा नहीं बोल रहा हूँ जी, लाइक भी करना है यार, ये सब बताना पड़ेगा। आप देखिए पीछे से हमको इशारे मिल रहे हैं कि आप लाइक भी बोलिए, आप मुझे बताइए, आपको इशारा करना पड़ेगा, आप खुद ही कर देंगे। देखिएगा 18 कटहलों का माध्य दे रखा है, 18 कटहलों का माध्य दे रखा है, इनका योग निकालोगे तो 18 गुणे 7.2 हो जाएगा। यदि समान भार के 2 कटहल इसमें शामिल कर लिया जाए तो मान लीजिए कि उनका 2 का समान भार x है, एवरेज उनका x है, तो 2x हो जाएगा और इसी में डाल दिया, घुसा लिया गया है ना, तो माध्य भार 20 ग्राम कम हो जाता है। बाद में शामिल किए गए प्रत्येक कटहल का भार बताइए, जो लास्ट में 2 शामिल हुए उनका भार बताना है। तो सुनिएगा आप, जरा ध्यान दीजिएगा कि एवरेज था कितना, नहीं 18 लोग थे, 2 लोग आ गए तो 20 लोग हो गए, एवरेज कितना था, तो एवरेज था हमारा 7.2। अब प्लस कह रहा कि एवरेज कम हो गया, कम हो जाता है, तो प्लस क्यों, माइनस करना पड़ेगा, कितना कम हुआ 20 ग्राम, तो 20 ग्राम में है तो इसको केजी में बदलेंगे तो 1000 हो जाएगा, बस इसी को हल कर देंगे, आपका लाइफ एकदम सेट हो जाएगा। 18 दूनी 36 के 6 हासिल में लगेगा 3, 18 7 126 129 प्लस 2x, x का ही बस मान ज्ञात करना है, 20 से गुणा करेंगे तो 144 होगा, 72 दूनी 144 होगा, जीरो लगेगा यहीं पे दशमलव लग जाएगा, माइनस 20 गुणे 20 अब बटे में कितना हो जाएगा 1000। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। अब जरा आइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर एक बार और करता हूँ, दशमलव दिया है क्या करूँगा, कहीं अगर आपको लग रहा है कि नहीं यही बहुत हार्ड कर रहे हैं, कोई और आसान आपको बता रहा है, एक बार पूरा खंगाल लीजिएगा यूट्यूब। अब ये कितना हो जाएगा, दशमलव आपका कितना हो जाएगा, दशमलव 2 दूनी के 4 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 0.4 तो यहां से देखिएगा 2x बराबर, ये सब उधर चल जाएगा,
तो ये इसमें से 0.4 घटाएंगे तो 0.4 घटाएंगे तो 6 होगा, और यहाँ पे 3 बच गया, 4 बच गया, 1 बचेगा। अब माइनस में ये आएगा आपका कितना, 29.6। तो घटाएंगे तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पे 0.4 होगा, और यहाँ पे 13 में से 1 होगा, तो 2x का 14 है, 2x बराबर 14। तो हमसे पूछ रहा है कि x बराबर, तो 14/2 बराबर में 7 kg कहीं दिया है, 7 kg जहाँ दिया है वहाँ टिक लगाइएगा। हमसे टाइम लग रहा है भाई, तो किसी से भी टाइम लगेगा यार, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं जादूगर हूँ, लेकिन ये तो जरूर कह रहा हूँ कि भाई कुछ दम है तभी लेके खड़े हैं बोर्ड, ऐसे नहीं खड़े हो गए हैं मार्केट में 2-4 लाख फंसा के, है कि नहीं? आप इस बात को समझिएगा। तो आइएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए ना, उसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए, थोड़ा सा शुरू में दिक्कत सबको होती है, किसी भी आप कार्य में आप पहुंचेंगे, जैसे आपका जॉब लग गया, अभी रेलवे में आप चले गए मान लीजिए लोको पायलट में, तो इसे थोड़ा नहीं कि पहले ट्रेन उड़ाना शुरू कर दीजिएगा हवाई जहाज की तरह। आपको पहले सिखाया जाएगा, आपको बुझेबे नहीं करना है कि हैंडल किधर है अब पंडिल किधर है, ट्रेन का हैंडल किधर है और ट्रेन का पंडिल किधर है, ऐसे आप ढूंढिएगा और आपको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग मिलेगा। और धीरे धीरे तो आप ऐसे अभ्यस्त हो जाएंगे कि ट्रेन चल रही होगी, आप उतर के घर आके खाना खा के फिर ट्रेन में जाके बैठ के फिर अपना ट्रेन को आप लेके चल रहे हैं, ऐसे आपका आदत हो जाएगा। ट्रेन के छत पे चढ़ जाइएगा, ट्रेन नीचे से चल रहा है, ऊपर आप छत पे हवा खा रहे हैं, फिर आपका आ जाएंगे नीचे, ऐसा आदत हो जाता है। तो वही बात है, थोड़ा सा शुरुआत है। छह व्यक्तियों के एक समूह में 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित मतलब हट रहा है, एक हटा, जैसे ये बॉटल है, बॉटल हटा तो इसके जगह पे एक दूसरा बॉटल आ गया, मतलब कोई संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है कि 2 केजी वृद्धि हो जाती है तो समूह में शामिल नए व्यक्ति का वजन बताइए। सुनिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। 6 केजी था और कितना था, 72 था। 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति, 6 व्यक्तियों के एक समूह में 72 केजी वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो अच्छा से सुनिएगा, ये एवरेज नहीं दे रखा है, एवरेज में मान लेता हूं कितना है, एवरेज मान लेता हूं कि x एवरेज। तो देखिएगा 6 इंटू एक्स, अब 72 केजी वाले को हटा के एक आदमी को लाया गया, मान लीजिए कि उसका कितना है, उसका कितना है, जिसको लाए हैं, जिसको लाए हैं वो प्लस जो जाएगा वो माइनस, मान लीजिए कि उसका उम्र a है, और कह रहा है कि ऐसा करने से जो पहले एवरेज था उसमें 2 केजी की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। एवरेज एक्स माना था, अभी भी कितने लोग हैं, 6 लोग के 6 लोग हैं, तो 6x माइनस 72 प्लस a बराबर 6x अब प्लस में 12, 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिएगा, इस a को इधर ही रहने दीजिए, इस 72 को उधर भेजेंगे तो 72 में 2 74 10 84, 84 केजी हो जाएगा। उम्र अगर है तो केजी वाला 84 कहाँ दिया, 84। आप ऐसे भी जान सकते हैं कि 2 केजी बढ़ गया तो आपका 6 केजी पर 2 केजी बढ़ गया, 2 केजी बढ़ गया तो 12 केजी बढ़ गया, तो 72 है, 72 में आप 12 जोड़ेंगे तो 84 होगा, 84 पे टिक लगा के आप आगे निकल जाएंगे। आइएगा, आज का अंतिम सवाल यानी 75 नंबर सवाल है, कह रहा कि 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था जब n, कह रहा है कि 12 लोग थे, 12 लोग, इनका एवरेज कितना था, 8 है, जब n सदस्यों का एक समूह एक अन्य समूह को औसत स्कोर 10 था, 10 औसत वाले n आदमी इस समूह में शामिल हो गए, तो पूरा संयुक्त का मतलब जोड़, कह रहा है कि एवरेज कितना हो गया, पहले कितने लोग थे, 12 लोग थे, फिर n लोग आ गए, अब कितना कह रहा है कि 9.2 हो गया। इसी को हल करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। इधर भी कुल है उधर भी कुल योग है, तो 12/96 अब प्लस 10n बराबर में 12 दूनी 24 के 4 हासिल में लगेगा 2, 12 9 108, 110 अब प्लस 9.2n हो जाएगा, n को एक तरफ कर लीजिएगा तो 0.8n हो जाएगा, इधर आके घटेगा, ये उधर जाके घटेगा तो 0.4, 4 इधर है 10, 14 हो जाएगा। अब देखिएगा एक एक अंक पे दोनों तरफ दशमलव है तो गायब हो जाएगा, n बराबर 18/8 से, यानी n बराबर 18 हो जाएगा, और 18 का ही वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो 18 की वैल्यू n की वैल्यू पूछ रहा था तो 18 होगा।
तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा प्यार दुलार अपना बनाइए, समझ रहे हैं कि नहीं, थोड़ा अंत तक वीडियो को देखिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो आज इतना ही दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।